एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? अच्छे हैं ना? चले, मैं हूं निधि मिश्रा। आप लोग मेरे साथ पढ़ रहे हैं हाइट एंड डिस्टेंस। हाइट एंड डिस्टेंस में आप लोगों ने 3 क्लासेस कंप्लीट कर ली हैं। आज आपकी 4th एंड लास्ट क्लास है। ठीक है, आज आपका हाइट एंड डिस्टेंस खत्म हो जाएगा। इसी के साथ ही आपका हाफ ईयरली एग्जामिनेशन का सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो चले, आप लोगों ने एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व किया होगा। मैंने आपसे बोला था कि आप एक्सरसाइज, चैप्टर टेस्ट एंड एग्जाम्पल्स, आप अगर फर्स्ट टाइम प्रैक्टिस लेवल पर हैं तो आपको एक भी क्वेश्चन ड्रॉप नहीं करना है। कई सारे बच्चे करते क्या है कि वो क्वेश्चन देखते हैं, उनको समझ में अगर आने लगता है तो वो क्वेश्चन देख के ड्रॉप आउट कर देते हैं। बट आपको ऐसा नहीं करना। अगर अभी आपने किसी क्वेश्चन को एक भी बार नहीं किया है तो आपको हर एक क्वेश्चन को करना है। किसी भी क्वेश्चन को सिर्फ देख के ही ड्रॉप नहीं करना है। ठीक है, फर्स्ट टाइम अगर आप कर रहे हैं कभी भी किसी भी एक्सरसाइज में या फिर आप किसी भी लेवल में, किसी भी स्टैंडर्ड में, अगर आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, फर्स्ट टाइम एक्सरसाइज को सॉल्व कर रहे हैं, फर्स्ट टाइम क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, तो आपको एक भी क्वेश्चन ड्रॉप नहीं करना, एक भी स्टेप को ड्रॉप नहीं करना। आपको हर एक स्टेप को क्लियरली करना है। ठीक है, सेकेंड स्टेप में अगर आप रिवीजन में हुए, रिवीजन लेवल पर हैं, तो फिर आप कुछ क्वेश्चन को ड्रॉप कर सकते हैं, बिकॉज इस लेवल पर आपको पता होता है कि कौन से क्वेश्चन के आंसर आपको इजिली मिल गए थे। ठीक है, तो चले अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारी एक्सरसाइज। इस एक्सरसाइज में हम लोगों ने मोस्टली क्वेश्चंस कर लिया था। अब इसे मैंने कल आपको 31st क्वेश्चन बताया था। ठीक है, तो 31st क्वेश्चन के बाद में जो भी क्वेश्चंस है बाकी बहुत इजी है, आप लोग करेंगे उनको। मैं 35 क्वेश्चन, मुझे कुछ डिफरेंट लग रहा है इसलिए मैं क्वेश्चन नंबर 35 आपको बता देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 35 एक्सरसाइज 20 में। ठीक है, चले, और मैंने आपसे ये भी बोला था कि आप लोग प्रैक्टिस करना। कल मैं कुछ क्वेश्चंस आपको दूंगी, आप लोगों को सॉल्व करना होगा उनको। ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों ने प्रैक्टिस कंप्लीट कर ली होगी। ठीक है, तो चले देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35 क्या है हमारा। एन एयरक्राफ्ट इज फ्लाइंग एट अ कांस्टेंट हाइट विद अ स्पीड ऑफ 360 किलोमीटर पर आवर। स्पीड ऑफ एयरक्राफ्ट इज इक्वल टू क्या है, 360 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, क्या बोला है, अ कांस्टेंट हाइट, let there is a aircraft at point P। ठीक है, कांस्टेंट हाइट माने लेट कर लिया कि दिस हाइट इज h and this point is A on the ground। अभी आपसे कह रहा है from a point on the ground the angle of elevation of the aircraft at an instant was observed to be 45 degree। from a point on the ground, मैंने पॉइंट लेट कर लिया B, फ्रॉम दिस पॉइंट एंगल ऑफ एलिवेशन इज 45 डिग्री। ठीक है, कह रहा है आपसे आफ्टर 20 सेकेंड द एंगल ऑफ एलिवेशन वाज ऑब्जर्व टू बी 30 डिग्री। देखें, आफ्टर 20 सेकेंड्स मीन्स आपका एयरक्राफ्ट ऐसा तो है नहीं कि उसने बोला है कि स्टॉप है, मीन्स एक ही पोजीशन पर है, ऐसा तो बोला नहीं। वो स्पीड से है, स्पीड में है, मूव कर रहा है वो। तो अगर मूव कर रहा है तो आफ्टर 20 सेकेंड उसका एलिवेशन क्या हो जा रहा है, 30 डिग्री। आपने देखा कि एलिवेशन डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। इट मींस आपका जो एयरक्राफ्ट है ये ऑब्जर्वेशन पॉइंट से क्या होगा, दूर जा रहा होगा। मैंने आपसे बोला था कि अगर आप दूर जाते हैं ऑब्जर्वेशन पॉइंट से तो आपका एंगल ऑफ एलिवेशन और डिप्रेशन आपका डिक्रीज होता है। आप पास में आते हो तो क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। तो फिर इसको मैं इधर साइड में कर दूंगी, ये आपका क्यू पॉइंट, इधर क्यू पॉइंट पर आ गया अभी आपका एयरक्राफ्ट दिस, एंड सी इसको बोल दिया मैंने पॉइंट को। इधर जो एलिवेशन है ये क्या है आपका 30 डिग्री है। ठीक है, सो फॉर मूविंग ए टू सी, ठीक है, इट टेक 20 सेकेंड एंड स्पीड इज, आप इधर लेफ्ट लिख लोगे, टाइम used for moving from A to C is equal to 20 सेकेंड। स्पीड क्या है इसकी, 360 किलोमीटर पर आवर। आप देख रहे हैं दिस इज किलोमीटर पर आवर, तो आप इसे क्या कर ले
चेंज कर ले मीटर पर सेकेंड में, तो 360 को अगर हम मीटर पर सेकेंड में चेंज करेंगे तो क्या करते हैं 5/18, ठीक है। 18 2s are 20 and 25s are 100 मीटर पर सेकेंड, मीन्स 360 और 100 मीटर पर सेकेंड, बिकॉज दिस टाइम इज इन सेकेंड। अब देखें, अब आपको स्पीड एंड टाइम से तो कुछ होने नहीं वाला है। बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं, वो इस 20 को ही यूज कर लेते हैं या फिर इस स्पीड को ही यूज कर लेते हैं। तो बेटा ये AC आपका डिस्टेंस है, आपकी स्पीड नहीं है। AC आपका टाइम नहीं है, ठीक है। AC किसे शो कर रहा है, AC डिस्टेंस को शो कर रहा है। मींस PQ डिस्टेंस एंड AC डिस्टेंस आपकी इक्वल होगी ना, क्योंकि इसे बोला कांस्टेंट हाइट पर आपकी ये हाइट h है, ये भी आपकी क्या है h ही है। हॉरिजॉन्टली वो मूव कर रहा है, मींस आपका PQ एंड AC इक्वल होगा, बिकॉज PQCA इज अ रेक्टेंगल, ठीक है। तो आपको AC में टाइम एंड स्पीड से कुछ भी नहीं होने वाला, आपको AC डिस्टेंस चाहिए, ठीक है। तो आप कर सकते हैं, आपको पता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। जब आपको टाइम डिस्टेंस मिलेगी तभी आप कुछ कर सकते हो। स्पीड आपको क्या मिल गई है 100 मीटर पर सेकेंड, दैट इज इक्वल टू डिस्टेंस आपकी क्या है AC अपॉन टाइम फॉर मूविंग फ्रॉम A to C इज 20 सेकेंड। सो AC इज इक्वल टू 2000 मीटर, ओके। AC आपको इस बार क्या मिल गया, ये 2000 मीटर। अभी इजी हो गया आपके लिए। अब आपका प्रीवियस क्वेश्चन हो गया, आपको ये पता है, आपको चाहिए क्या h फाइंड करना है, हाइट फाइंड करनी है। तो आप देख रहे हो कि इन ट्राइंगल QCB AB and in triangle PAB AB means in both triangle AB is common, so we can let it and let कर लिया ऐसे क्या x मीटर। From triangle QCB find value of x, from triangle PAB find value of x, then you have the equation in the terms of h, and after solving this equation you find the value of h, because concept कहता है जो आपको नहीं चाहिए आपने उसे let किया है तो आप उसे find कर रहे हैं, ठीक है। तो मैं क्या करूंगी, इन ट्राइंगल QCB tan 30 degree is equal to QC upon BC. Tan 30 1/√3 is equal to QC means h and BC means x plus 2000, ठीक है। Then this implies h is equal to x plus 2000 upon √3. This is your first equation, ठीक है। अभी इन ट्राइंगल PAB tan 45 degree is equal to tan 45 is equal to PA upon AB, ठीक है। tan 45 means 1 PA. What is the value of PA? PA h and AB x. So x is equal to h. This is your second equation. अभी from equation 1 and 2 we have x plus 2000 upon √3 is equal to h, not this, नहीं, मुझे तो h फाइंड करना है ना, तो इक्वेशन भी h के टर्म्स में होनी चाहिए, इसलिए मुझे यहाँ से x फाइंड करना है, x फाइंड करना है बेटा, ठीक है। आप x फाइंड करें, देखिए आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, x प्लस 2000 इज इक्वल टू √3h। अभी x is equal to √3h minus 2000. This is your first equation.
देखिए बेटा, आपको इसको डिफरेंट टाइप से कर सकते हो। आपको x इज इक्वल टू h मिल गया, आप इस इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन बोलते, इधर x इन इक्वेशन 1 पुट इन द वैल्यू ऑफ x की वैल्यू आप h पुट करते तो भी आपको h की टर्म में इक्वेशन मिल जाती। बट आपको मैं सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट लर्न करने के लिए बोल रही हूँ कि आपको जो नहीं फाइंड करना, आप उस वेरिएबल की वैल्यू फाइंड कर दे, फिर कंपेयर कर लें। अब ये कॉन्सेप्ट आपका अगर कुछ प्रूफ के क्वेश्चंस होंगे उसमें भी आपकी हेल्प करेगा, ठीक है। चलें, तो फ्रॉम इक्वेशन ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड आपको क्या मिल गया, √3h माइनस 2000 इज इक्वल टू h। √3h माइनस h इज इक्वल टू 2000, h कॉमन किया, √3 minus 1 is equal to 2000. So h is equal to 2000 upon √3 minus 1, √3 plus 1 upon √3 plus 1. अभी 2000 √3 means 1.732 plus 1 upon 3 minus 1. 2000 into 2.732 upon 2. कट करें यहाँ पे से 1000, 2732, 3 zeros after 3 to the decimal. Your answer is 2732 meter. 2732 meter is the height of the aircraft from the ground. ओके, तो ये क्लियर रखें कि आपको स्पीड पता थी, आपको टाइम पता था, लेकिन जब तक डिस्टेंस नहीं मिलेगी आपका क्वेश्चन नहीं होगा। बिकॉज आपके हाइट एंड डिस्टेंस में आप डिस्टेंस यूज कर रहे हो, आप स्पीड एंड टाइम का कोई भी रिलेशन नहीं पढ़ते हो। तो आपको अगर ये गिवन है तो आपको इसकी हेल्प से क्या कर लेना है, डिस्टेंस फाइंड कर लेना है। उसके बाद आपका प्रीवियस क्वेश्चन होगा, आप कंटिन्यू कर देंगे, आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, चले, तो अभी आपकी एक्सरसाइज 20 कंप्लीट हो गई है। अब चले, अब आपका टर्न है, आप लोग क्वेश्चन करें फटाफट। देखें आप लोगों को क्या समझ आ रहा है, मैं बाद में बता दूंगी, लेकिन पहले आप लोग उसे ट्राई करें, पहले आप लोग आंसर निकालें उसका। तो आपको करना है सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ द चैप्टर टेस्ट, 2 ऑफ द चैप्टर टेस्ट। सेकेंड चैप्टर टेस्ट में क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, मैं पढ़ देती हूं। एन एरोप्लेन 3000 मीटर हाई passes vertically above another aeroplane at an instant when the angle of elevation of the two aeroplanes from the same point on the ground at 60 degree and 45 degree respectively. Find the vertical distance between two planes. Find the vertical distance between two planes. जल्दी से करें, अभी आपका एक्यूरेट एंड विद स्पीड आंसर आना चाहिए, फटाफट भी होना चाहिए और कोई भी मिस्टेक भी नहीं होनी चाहिए आपसे। आज मैं आपको 4-5 क्वेश्चन करवाऊंगी, इसमें आप चेक कर सकते हैं कि आपको हाइट एंड डिस्टेंस समझ आई कि नहीं आई। अगर आपकी क्वेश्चंस नहीं हो पा रहे हैं, इट मींस अभी आपको और प्रैक्टिस की जरूरत है। ठीक है, आपने जरूर कुछ चीटिंग की है मुझसे, आपने क्वेश्चन देख के ड्रॉप किया होगा, तभी आप नहीं कर पाएंगे।
चलें फिगर मैच कर लें, कहीं ऐसा ना हो कि आपकी पूरी मेहनत ही वेस्ट हो जाए। An aeroplane 3000 meter high passes vertically above another plane. An aeroplane 3000 meter high. This is a aeroplane. क्या है ये आपका? कह रहा है 3000 मीटर हाई। ठीक है, क्या कर रहा है ये प्लेन? कह रहा है passes vertically above another plane, मीन्स सेकेंड प्लेन क्या है इसके नीचे। ठीक है, अभी आपसे क्या कह रहा है? At an instant when the angle of elevation of the two aeroplanes from the same point on the ground are 60 degree and 45 degree. मैंने बोला this is a point 60 degree and 45 degree. This is 45 degree and this is 60 degree. अब इधर देखें, इधर ध्यान क्या देना है आपको? अब आप लोगों ने जरूर अगर रॉन्ग किया होगा तो आपने 3000 को लिखने में कोई गड़बड़ कर दी होगी। आपने, मैंने अगर इसको ए बोला, इसको बी बोला, सी बोला, डी, तो मोस्ट ऑफ स्टूडेंट ने जरूर बीसी को 3000 लिया होगा। ठीक है, देखें क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ें, एक एक छोड़ी क्वेश्चन में सब है। ठीक है, मैंने बोला पार्टीशन करके क्वेश्चन को करें। क्या बोला आपसे? एन एरोप्लेन 3000 मीटर हाई, मैंने बना दिया। अब आपसे क्या बोला था? passes vertically above, ये प्लेन क्या कर रहा है? ये above है, vertically above है, मींस सेकंड प्लेन इससे नीचे है आपका। अब ये 3000 तो पहले ही बोल चुका था कि इसकी हाइट थी ना। ठीक है, अब बोला कि इस सेम स्टैंड पर सेम पॉइंट से इनकी एलिवेशंस क्या है? 45 एंड 60 डिग्री है। अभी आपसे क्या बोला है? फाइंड द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेन्स, मींस यू हैव टू फाइंड AB। फास्ट, जल्दी से आंसर निकालेंगे। विदिन सम सेकेंड्स आपके आंसर आ जाने चाहिए। आपको बहुत सजा के नहीं करना है, फटाफट आंसर निकालें। देखिए क्या होगा। देखते हैं किसमें कितना है दम, है ना। देखते हैं किसके सारे आंसर सही आते हैं। बिल्कुल, मैं क्या देखूंगी, आपको ही देखना है किसके सारे आंसर आते हैं, है ना।
कर लिया बेटा, इतना ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। चलो देखें, आपको ए बी चाहिए, मैंने इसे एच सिलेक्ट कर लिया एंड सी डी को मैंने एक्स सिलेक्ट कर लिया। सी डी इज कॉमन इन बी सी डी एंड ए सी डी, ठीक है। सो इन ट्राइंगल बी सी डी tan 45 डिग्री इज इक्वल टू बी सी अपॉन सी डी, दिस इज 1, बी सी 3000 माइनस एच अपॉन एक्स. So x is equal to 3000 minus h. This is your first equation. In triangle ACD, tan 60 degree is equal to AC upon CD. Tan 60 means root 3. AC 3000 upon CD means x. X is equal to 3000 upon root 3. ठीक है. Equation 2. Comparing from 1 and 2, क्या आपका 3000 minus h is equal to 3000 upon root 3. 3000 upon root 3. 3000 upon root 3. मल्टीप्लाई किया आपने, 3000 root 3 minus root 3h is equal to 3000 root 3h is equal to 3000 minus 3000 root 3. Root 3h is equal to 3000. 1 minus root 3. h is equal to 3000. 1 minus root 3 upon root 3. Rationalize root 3. h is equal to 3000. Something went wrong. कुछ गड़बड़ हुई है. tan 45 is equal to BC upon CD. BC 3000 minus h upon x. So x is equal to 3000 minus h in triangle ACD. Tan 60 degree is equal to AC upon CD. Tan 60 root 3 AC 3000 upon CD x. So x is equal to 3000 upon root 3. 3000 minus h is equal to 3000 upon root 3. 3000 root 3 minus root 3 is equal to 3000 and ये आपका प्लस एंड माइनस, प्लस माइनस, प्लस एंड माइनस. 3000 root 3 means 1.732 minus 1 upon 3. Cut. This is 1000. H is equal to 0.732. 0.732 into 100. H is equal to 0.732. कुछ गड़बड़ हो रही है कहीं, ठीक है. तो इस तरीके से आप इसको करेंगे कैलकुलेट. तो कैलकुलेट आपने किया, 3 से कट किया बेटा. भाई ये रूट 3 into रूट 3 आपका 3 हुआ है, रूट 3 भी बच जा रहा है. तो अभी क्या कर रहे हैं इसको पहले आप क्या करें, बार बार मैंने कहा था रूट 3 की वैल्यू रखने की जरूरत नहीं है. तो आप क्या करेंगे, 3000 रूट 3 से इसको मल्टीप्लाई कर ले. रूट 3 into ये आपका माइनस में रूट 3 प्लस में 3 अपॉन 3. 3 से इसको कट किया, क्या हो गया आपका 1000. h is equal to 1000 and 3 माइनस रूट 3 मीन्स 1.732. ठीक है. अब इसको आप सब्ट्रैक्ट करें. h is equal to 1000 into 3 minus 1.732. 1.732. 10 minus 2 8. 9 minus 3 6. 9 minus 7 2. 2 minus 1 1. 1.268. 1.268 मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1268 मीटर इज द हाइट ऑफ द हाइट बिटवीन टू प्लेन्स. ओके, क्लियर है ना. तो ये याद रखिए, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ेंगे. इस बार आपका प्लेन जो था ये हाइट आपको 3000 गिवन थी, मींस एसी आपको 3000 गिवन था, ना कि आपका बीसी.
ओके चले चैप्टर टेस्ट क्वेश्चन नंबर 7 फटाफट करें। क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन क्या है? A man on the deck of a ship is 16 meters above the water level. He observes that the angle of elevation of the top of a cliff is 45 degree and the angle of depression of the base is 30 degree. Calculate the distance of the cliff from the ship and the height of the cliff. जल्दी से करें क्वेश्चन नंबर 7। फिगर बन गया होगा सभी का। मैच कर ले फिगर क्या है, बन गया ना सभी का फिगर। देखें, अ मैन ऑन द डेक ऑफ अ शिप इज 16 मीटर अबव द वाटर लेवल। अ मैन, ओके, कहाँ है मैन? ऑन द डेक ऑफ अ शिप। डेक ऑफ द शिप आप समझ रहे हैं क्या, कि जैसे कि ये वाटर है आपका, ठीक है। अब वो इस वाटर पे शिप है कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो डेक मीन्स इधर आपका देखते हैं ना कैसे फ्लैट बनाते हैं वो, ठीक है। जब फ्लैट बनाते हैं तो ये आपका डेक है, ठीक है। मीन्स डेक जो है वो क्या होता है आपका, कि आपके जो सी लेवल होता है उससे थोड़ा सा ऊपर होता है। ये आपका डेक है और डेक की हाइट क्या है आपका 16 मीटर। अब क्या बोला है? अ मैन ऑन द डेक ऑफ अ शिप। मैन क्या है? शिप के डेक पर है। समझ रहे ना, ये शिप है, इधर आपने इधर फ्लैट बनाया तो ये क्या होता है? डेक होता है। तो वाटर लेवल क्या है? जिधर आपकी शिप होती है ये वाटर लेवल होता है। तो वाटर लेवल से डेक की क्या होती है? कुछ हाइट होती है। तो ये हाइट आपकी क्या है? 16 मीटर। इधर आपका मैन है, मैन की हाइट आपको नहीं गिवन है, नो प्रॉब्लम। ही ऑब्जर्व्स दैट एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ क्लिफ। अ क्लिफ, तो क्लिफ है तो जरूर हाईएस्ट होगी। कुछ इस तरीके से ये क्लिफ है आपकी, इसको मैंने बोल दिया कि आपका डेक है और ये आपकी क्या है? क्लिफ है। तो क्या है? एलिवेशन इज, इधर से वो ऑब्जर्व कर रहा है, एलिवेशन इज 45 डिग्री विद हॉरिजॉन्टल, दिस इज 45 डिग्री। अभी क्या बोला? एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द बेस इज 30 डिग्री।
अब इधर ही से बोला है, उसने पॉइंट चेंज नहीं किया। अगर उसको पॉइंट चेंज करना होता तो वो आपसे बोलता कहीं और से, वो इधर ही से अभी डिप्रेशन भी बोल रहा है बेस का। तो इस डेक के बेस का तो डिप्रेशन हो नहीं सकता, तो जरूर इस क्लिफ के बेस का आपका डिप्रेशन होगा, एंड दिस डिप्रेशन इज 30 डिग्री। ओके, अभी आपसे क्या बोला है, कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ द क्लिफ फ्रॉम द शिप एंड हाइट ऑफ द क्लिफ। डिस्टेंस मीन्स दिस, ये मैंने इसको x सेलेक्ट कर दिया, एंड हाइट ऑफ द क्लिफ मीन्स आपको ये h फाइंड करनी है। तो आप चाहे तो इस पूरे ये a पॉइंट, b पॉइंट, c पॉइंट, d पॉइंट एंड e पॉइंट अब करें, आप करके दिखाएं, फटाक से आंसर निकाला इसका। फिगर समझ आ रहा है ना सभी को? फिगर बेटा एटलीस्ट फिगर तो आपके सही बनने चाहिए, एटलीस्ट फिगर नहीं, फिगर एंड सॉल्यूशन दोनों ही सही होने चाहिए आप। चलिए हो गया, इसका आंसर जल्दी से आना चाहिए था। ईडी आप देख रहे हैं कि BEDC इज अ रेक्टेंगल, सो ED इक्वल टू BC एंड BC इज ऑल्सो 16 मीटर। We let AB is equal to H. Okay, now in triangle आपको क्या चाहिए था, आपको CD फाइंड करना था एंड AC। इन ट्राइंगल EDC, ठीक है, इन ट्राइंगल EDC दिस एंगल इज 30 डिग्री, सो दिस एंगल इज ऑल्सो 30 डिग्री। ठीक है, तो देखते हैं आप इधर ये जेड बन जा रहा है ना, अल्टरनेट इंटीरियर, आप लिखेंगे tan 30 डिग्री इज इक्वल टू ED अपॉन CD। tan 30 मीन्स 1/√3 is equal to ED means 16 upon CD means X. So X is equal to 16√3. X is equal to 16 because it's my first answer ना, उसे बोला ना find CD, CD is equal to X, तो वैल्यू पुट कर दे 1.732। 16 2 जा 32, कैरी है 3, 16 3 जा 48, 48 and 3 51, कैरी है 5, 16 7 जा 112, 112 and 5 117, कैरी है 11, 16 1 जा 16, 16 and 11 27, and after 3 digit decimal 27.712 meter. It is the distance between the cliff and the deck. ठीक है, means this is your CD. Now
अभी आपसे क्या बोला, फाइंड AC, तो अगर मैं AB फाइंड कर लूं तो फिर BC ऐड कर दूंगी तो आंसर आ जाएगा ना। तो मैंने बोला इन ट्राइंगल ABE tan 45 डिग्री इज इक्वल टू AB अपॉन BE, B is also equal to X. This is 1 is equal to H by X. So H is equal to X and this is equal to 27.712. आपने X पहले से ही फाइंड कर रखा था। अभी आपको चाहिए क्या, AC. AC is equal to AB plus BC. AB, what is the value of AB? 27.712 plus BC 16. After adding this, you have 217.66, 12 and 13. Carry have 1, 2 and 3 and 4. 43.712 meter. Your answer, second answer. First answer is this and second answer is this. बेटा इतने ही टाइम में आप अगर आंसर कर पा रहे हैं, और आपको कैलकुलेटर या फिर किसी और चीज की हेल्प ना ले, खुद से करें। आपका कैलकुलेशन खुद को आपको चेक करना है कि आपका आ पा रहा है कि नहीं आ पा रहा है। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आपके फिगर सही बनने चाहिए, फिर आपका कैलकुलेशन भी इसी तरीके से फटाफट हो जाना चाहिए। थोड़ा सा टाइम मैं टीचर हूँ इसलिए मुझे कम टाइम लग रहा है, थोड़ा सा आपको ज्यादा टाइम लग जाए, बट ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा टाइम लगे। ठीक है, अगर अभी बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है इट मींस आपने प्रैक्टिस ऑनेस्टली नहीं की है। ठीक है, तो आप करें प्रैक्टिस। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 इन चैप्टर टेस्ट। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8, जल्दी से फिगर ड्रॉ करें। इसके सारे फिगर्स और सारे आंसर सही जा रहे हैं, मींस उसकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही है, बहुत अच्छी प्रैक्टिस चल रही है उसकी। क्वेश्चन नंबर 8, केयरफुल। क्या क्वेश्चन है? देयर इज अ स्मॉल आइसलैंड इन बिटवीन a river 100 meter wide. A tall tree stands on the island. P and Q are points directly opposite to each other on the two banks and in line with the tree. If the angle of elevation of the top of the tree from P and Q are 30 degree and 45 degree, find the height of the tree. Find the height of the tree.
चले फिगर मैच कर ले बेटा। कह रहा है देयर इज अ स्मॉल आइसलैंड इन बिटवीन अ रिवर 100 मीटर वाइड। क्या कह रहा है? देयर इज अ स्मॉल आइसलैंड इन बिटवीन अ रिवर 100 मीटर वाइड। स्मॉल आइसलैंड, व्हाट इज आइसलैंड? यू स्टडी इन ज्योग्राफी, ठीक है। आप बोल सकते हैं अ लैंड दैट कवर्स फ्रॉम वाटर ऑल अराउंड नोन एज आइसलैंड, ठीक है। तो आप अगर आइसलैंड की बात कर रहे हो तो क्या है आपका कि देयर इज अ आइसलैंड इन बिटवीन द रिवर, रिवर में आपका आइसलैंड है, ठीक है। स्मॉल आइसलैंड बिटवीन अ रिवर 100 मीटर वाइड, तो रिवर 100 मीटर वाइड, ठीक है। ये आपकी रिवर है, आइसलैंड तो वाइड नहीं है, आपकी रिवर है ये, और ये क्या है आपकी 100 मीटर वाइड रिवर है, ठीक है। इधर बिटवीन, ये जो आपका रिवर है इसके बिटवीन मींस बीच में क्या है? आइसलैंड। अब आइसलैंड आप किधर भी बना सकते हैं, मैंने इधर बना दिया कि ये आपको क्या आइसलैंड है, ठीक है। अब क्या बोला है? अ टॉल ट्री स्टैंड ऑन द आइसलैंड, a tall tree stand on the Iceland. This is your tree. If the angle of elevation P and Q are points directly opposite to each other, तो opposite to each other, this is point P and this is point Q. कह रहा है each other on the two banks. तो this is river, this is first bank, this is second bank. ठीक है, कॉर्नर में बिल्कुल। अभी कह रहा है and in line with the tree. Line with the tree means there is no value for the height of the Iceland. ठीक है, लाइन विद द ट्री बोल रहा है ना, तो ट्री के साथ में ये जिधर से ट्री का आपका क्या रूट स्टार्ट हो रहा है उधर ही आपका ए एंड बी, उसी लैंड पर है आपका ए बी, ठीक है, ऊपर नीचे नहीं है। अभी आपसे कह रहा है इफ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द ट्री फ्रॉम पी एंड क्यू आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री, दिस इज 45 डिग्री एंड 30 डिग्री, ठीक है। अब आपसे देखें, जिधर आप डिस्टेंस कम बनाएंगे उधर आपका जो एलिवेशन होगा वो क्या होगा? ज्यादा हो जाएगा, बिकॉज आप देखें कि इधर आपको क्या ज्यादा ऊपर करके देखना होगा। अगर आपने डिस्टेंस ज्यादा कर दी तो एंगल क्या होता है? डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। अभी आपसे क्या बोला है? फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। आपको हाइट ऑफ द ट्री ये फाइंड करना है। आपने इसको आर बोल दिया, इसको एस बोल दिया, हाइट आप एच लेट कर लें। अब सॉल्व करके आंसर दें फटाक से, जल्दी से आंसर निकालें। छोटा सा क्वेश्चन है, जल्दी से हो जाना चाहिए।
चला देखें क्या चाहिए आपको, हाइट चाहिए। ओके, तो इजी हाइट चाहिए, आप इसे x लेट कर लें, PS मैंने लेट कर लिया, x मीटर लेट, ठीक है। PS को मैंने, ये s है आपका s, ठीक है। अभी इन ट्राइंगल PSR tan 45 degree is equal to RS upon PS. This is 1 RS H upon PS X. So X is equal to H. In triangle RSQ tan 30 degree is equal to RS upon SQ. Tan 30 1 by root 3 is equal to RS H upon SQ. SQ is equal to 100 minus X. ओके, अभी 1 by root 3 is equal to H upon 100 minus X is equal to, आप H पुट कर दें, ठीक है, because X is equal to H है ना, इधर इक्वेशन 1, इधर आपने लिख दिया यूजिंग इक्वेशन 1, ठीक है। अभी आप क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 100 माइनस H is equal to H root 3, 100 is equal to H root 3 plus H, 100 is equal to H common root 3 plus 1। मोस्ट ऑफ स्टूडेंट अगर कैलकुलेशन ध्यान से नहीं देख रहे तो इधर ही डेसिमल वैल्यू पुट कर देंगे। अब बेटा अगर आप मेरी बात नहीं सुनते हैं, आप इधर ही डेसिमल वैल्यू पुट कर देते हैं, इट मीन्स आप अपने लिए कॉम्प्लिकेशन क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। आपका आंसर सही नहीं आएगा, कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर हो जाएगी। मैंने आपसे बोला है आप रूट की वैल्यू पुट करेंगे, जरूर पुट करेंगे, बट फाइनल पुट करेंगे जब आपका रूट कभी सॉल्व होने की कंडीशन ना रहे। अगर आपका रूट सॉल्व नहीं हो रहा है तब जाके आप पुट करेंगे, अभी आप इसको पुट नहीं करेंगे, ठीक है। पहले आप इसे ट्रांसपोज करें, आपने देखा 100 अपॉन रूट 3 प्लस 1। अब रूट क्या है, डिनोमिनेटर में है, मींस रेशनलाइज हो सकता है, इसको रेशनलाइज किया रूट 3 माइनस 1 अपॉन रूट 3 माइनस 1। H is equal to 100 into root 3 minus 1 upon root 3 minus 1, root 3 plus 1 means 3 minus 1, a square minus b square, that is equal to 100। अब इस रूट 3 की वैल्यू आप पुट कर सकते हैं, बिकॉज अब कुछ नहीं होगा, डिनोमिनेटर में था तो रेशनलाइज हो गया, न्यूमरेटर से तो रेशनलाइज करते नहीं है। अब रूट 3 की वैल्यू पुट की 1.732 minus 1 upon 3 minus 1 means 2, 2 50s are, this is equal to 50 into डिवाइड सब्ट्रैक्ट करें 0.732। अब डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना भी सीखें, ऐसा नहीं है कि बस बच्चों जैसे साइड में लिखना स्टार्ट कर दिया। आप देखें इधर आपका क्या 50 है, मींस एक जीरो तो पहले से ही क्लियर है कि होगा ही होगा। अब बच्चे है 5 से मल्टीप्लाई करें, 5 2 10 क्या लिया 1, 5 15 1 16 क्या लिया 1, 5 7 35 35 1 36। आफ्टर 3 डिजिट डेसिमल 36.6 इज योर आंसर। ओके, क्लियर हो रहा है ना बेटा। मैंने आपको जो भी स्टेप बताए हैं ये सब ध्यान रख के बताया कि आपके क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम ना हो, आपके क्वेश्चन के रॉन्ग होने की प्रोबेबिलिटीज कम हो जाएं। इसलिए ये ना सोचे कि मैंने जो भी बताया वो यूजलेस, अगर आप अपने दिमाग से करेंगे तो फिर आप जाने और आपका काम जाने, ठीक है। फिर आप जरूर कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट कर लेंगे। आप समझ रहे हैं कि डेसिमल वैल्यू पुट करते कितना लेंदी होगा, चाहे तो आप करके देख लें, ठीक है। और इस तरीके से बिल्कुल इजी आपका आंसर आ जाएगा। ऐसे ही करना ही चाहिए क्वेश्चन को, ठीक है। कभी भी रूट की वैल्यू आप फाइनल आंसर में जाके पुट करें, जब फाइनल हो जाए कि अब कहीं रूट ट्रांसपोज होने की चांसेस नहीं है, तब आप उसकी वैल्यू पुट करें, ठीक है। अदरवाइज बीच में कर देंगे तो आप फंस जाएंगे, फिर डेसिमल में थोड़ा भी इधर उधर हो गया ना, 1-2 डिजिट मिस हो गई तो तुरंत आपका गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। Example number 22. Example 22. आंसर को सोल्यूशन को छुपा के करें, ठीक है। फिगर भी मत देखें, खुद से करें। क्या है, a boy स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड finds a bird flying at a distance of 100 meters from him at an elevation of 30 degree. A girl is standing on the roof of 20 meter high
building finds the angle of elevation of the same bird is to be 45 degree. The boy and the girl are on opposite sides of the bird. Find the distance of the bird from the ground correct to nearest centimeters. Example 22. अब बेटा अगर आप चीटिंग करेंगे, आपने अगर इसका फिगर देख लिया तो फिर गड़बड़ कर देंगे, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है और आप फिगर नहीं बना पाएंगे अगर आपने देख के फिगर बना लिया अभी तो, ठीक है। इसलिए खुद से ट्राई करें, आप देखें कि क्या टर्म्स है, कहाँ आपको सीखना चाहिए, ठीक है। इसीलिए मैंने इस क्वेश्चन को सेलेक्ट किया, खुद से फिगर बनाया इसका, खुद से। जैसे मैंने बोला कि छोटा छोटा शॉर्ट में फिगर क्वेश्चन को पढ़े और इसका फिगर ड्रॉ करें, ठीक है। थोड़ा थोड़ा पढ़ के बनाए, आपका फिगर बन जाएगा। चलें फिगर देखना आप लोग. A boy standing on the ground finds a bird flying at a boy standing on the ground. There is a boy. ठीक है. Finds a bird flying. Fly कर रही है, no problem. किधर fly कर रही है? At a distance of 100 meter from him. इससे 100 मीटर डिस्टेंस पर वो फ्लाई कर रही है. तो आप इस पे ये करेंगे इस बॉय से 100 मीटर डिस्टेंस बोला है, मीन्स इस डिस्टेंस को नहीं लेंगे, आप इसको लेट करें आप.
100 मीटर बोल दिया। ठीक है, 100 मीटर डिस्टेंस। अभी देखिए यहाँ पे दो तरीके के क्वेश्चन है। अगर वो बोल देता फ्लाइंग 100 मीटर डिस्टेंस हॉरिजेंटल डिस्टेंस, एक लाइन अगर एक वर्ड यूज कर लेता हॉरिजेंटल डिस्टेंस, तो फिर आप इसको 100 मीटर बोल देते। ठीक है, लेकिन उसने बर्ड की बॉय से बोला है तो फिर आप 100 मीटर डिस्टेंस ले लेंगे। अभी आपसे कह रहा है एट एन एलिवेशन ऑफ 30 डिग्री, एट एन एलिवेशन ऑफ 30 डिग्री कह रहा है अ गर्ल इज स्टैंडिंग ऑन द रूफ ऑफ 20 मीटर हाई। अब रूफ किधर है, तो आगे की लाइन में आप देखिए द बॉय एंड द गर्ल आर ऑन अपोजिट साइड्स, इसलिए मैंने रूफ इधर बना दिया 20 मीटर हाई रूफ। ठीक है, कह रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सेम बर्ड इज 45 डिग्री। ये आपका एलिवेशन ये क्या हो जा रहा है 45 डिग्री हो जा रहा है। कह रहा है द बॉय एंड द गर्ल आर ऑन द अपोजिट साइड, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द बर्ड फ्रॉम द गर्ल, मींस दिस डिस्टेंस आपको ये फाइंड करनी है। आप चाहें तो इसको एक्स लेट कर लें, आपको एक्स इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। चलें जल्दी से करें। सोचे, दिमाग लगाएं, देखिए कर पाते हैं आप। इजी सा क्वेश्चन है बिल्कुल। ठीक है बेटा, कर लिया सबने। चलो देखें, आपको चाहिए क्या, ये x चाहिए। आपने सोचा अगर ये x चाहिए तो ये है कहाँ, AFE ट्राइंगल में है। अब अगर मुझे x चाहिए तो एटलीस्ट वन एंगल वन साइड पता होनी चाहिए। मैंने देखा एंगल तो पता है लेकिन साइड तो नहीं पता, तो सोचा कि चलो FE फाइंड कर लूं। तो फिर माइंड में आया मेरे नहीं, FE नहीं फाइंड करूंगी। क्यों नहीं करूंगी, बिकॉज मुझे BD
फाइंड करना बहुत टफ होगा, इसलिए मैंने सोचा नहीं, मैं EF नहीं फाइंड करूंगी, मैं क्या फाइंड करूंगी, AF फाइंड करूंगी। क्यों ऐसा सोचा? बिकॉज ये वर्टिकल हाइट है एंड वर्टिकल तो आपको कुछ पता है ना, तो इसकी हेल्प से आप इसको फाइंड कर पाएंगे। लेकिन इसको अगर फाइंड करने जाएंगे तो आपको इधर तो कोई भी वैल्यू नहीं पता है, ठीक है, इसलिए हमारे लिए होगा कि हम AF फाइंड करें। अब AF कैसे आएगा? मैंने सोचा इन ट्रायंगल ACB आपको एंगल पता है, हाइपोटेनस पता है, परपेंडिकुलर आप फाइंड कर लें, ठीक है। परपेंडिकुलर आ जाएगा, इस 20 को आप सब्ट्रैक्ट करेंगे, आपको ये AF मिल जाएगा, AF मिल गया तो आपको X मिल जाएगा, ठीक है। आपने किया इन ट्रायंगल ACB 30 क्या अप्लाई कर रहे हैं, हाइपोटेनस एंड परपेंडिकुलर मींस sin 30 is equal to perpendicular upon hypotenuse means AC upon AB, sin 30 means 1/2 AC upon AB 100, so AC is equal to 100 upon 2 means 50 मीटर, ठीक है। अभी इन ट्राइंगल, अभी आपको क्या मिल गया, AC 50 मिल गया, तो आपको AF चाहिए, तो AF is equal to AC minus FC and AC is equal to 50 minus FC is equal to 20 means this is 30। इधर आप ब्रैकेट में लिख दें कि FC is equal to ED, ओके। ये वैल्यू 20 कैसे यूज की, FC ED की इक्वल है इसलिए आपने किया। अब इन ट्राइंगल AFP tan 40 no not tan hypotenuse and perpendicular means sin 45 degree is equal to perpendicular AF upon hypotenuse AE, sin 45 means 1/√2 is equal to AF अभी आपने फाइंड किया 30 AF, ठीक है 30, ठीक है, अपॉन AE आपको फाइंड करना है, AE रहने दे, ठीक है। अभी AE is equal to 30√2, 30√2 means 1.414 multiplied 0, 3 4s are 12, carry a 1, 3 1s are 3 1, 4, 3 4s are 12, after 3 digit decimal means 12.42 is your answer। क्या बोला है, करेक्ट टू नियरेस्ट सेंटीमीटर, तो आप अगर 4 को राउंड ऑफ कर देंगे तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 12। आपका आंसर आपको करना है 1.414, 3 4s are 12, carry a 1, 3 1s are 314, 3 4s are 12, carry a 3 1s are 314 बेटा, ठीक है। एक मिनट, मल्टीप्लिकेशन रॉन्ग हो गया, 0 3 4s are 12, carry a 1, 3 1s are 314, 3 4s are 12, carry a 1, 3 1s are 314, ठीक है, तो 42.42, ओके। अभी आप राउंड ऑफ करेंगे 4 को, डेसिमल आफ्टर डेसिमल आपका 4 है और 4 राउंड ऑफ करेंगे तो आपका कुछ भी ऐड नहीं होगा, 42 मीटर, 42 इन सेंटीमीटर नॉट सेंटीमीटर, दिस इज इन मीटर, ठीक है, बिकॉज 100 मीटर आपको बोला था ना वैल्यू, इसलिए ये भी वैल्यू आपकी किस में होगी, मीटर में हो जाएगी, ठीक है। तो इसलिए ये इस क्वेश्चन को मैंने इसलिए पिक किया कि आप क्वेश्चन के डायमेंशंस को समझें, कि आपको क्वेश्चन को छोटे छोटे स्टेप में ब्रेक करके थोड़ा थोड़ा पढ़ के आप फिगर ड्रॉ करेंगे ना, तो फिर आपका फिगर सही होगा, और अगर आप एक साथ करेंगे तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट होगी, ठीक है। अब इस एक्सरसाइज में इससे जो भी एग्जांपल्स हैं आप लोग कर लें, आपकी ये एक्सरसाइज हाइट एंड डिस्टेंस खत्म हो चुकी है, ठीक है। चलें, ओके बाय, थैंक यू।